कभी ऐसा होता है हम कितने गलत साबित होते हैं। हम जब किसी से नफ़रत करने लगते हैं तो हमें सच्चाई का पता नहीं होता। कुछ दिन पहले मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मैनेजर साहिबा जो नई ट्रांसफ़र होकर आई थी, खुश इखलाक और बहुत खामोश रहने वाली। मुझे कुछ पेपर्स पे साइन चाहिए थे। मैं उनके पास गया, सलाम किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब ना दिया। मेरी तरफ देखकर फिर लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गई। मुझे जैसे इग्नोर कर दिया हो, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। मेरी अना को ठेस पहुँचे, मैं भी ऊंची आवाज़ में बोला, मुझे कुछ पेपर्स पे साइन कर दो। मैनेजर ने पेपर्स पकड़े और दस्तखत करके पेपर्स वापस थमा दिए। मेरे दिल में उनके लिए जो इज्जत थी वो कम हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। दूसरे दिन फिर मुझे कोई काम था। मैंने मैनेजर से बात शेयर की, लेकिन वो खामोश लैपटॉप पे मसरूफ़ रही, जैसे मेरी बात सुनी ही ना हो। इस बार मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। ऐसे 4-5 बार हुआ जो मेरी बात का जवाब ना दिया गया। मेरा ओहदा उनसे बड़ा था। मैं अपने ऑफिस जाकर बैठ गया। मुझे बुखार भी था। मेरे दिल में उस मैडम के लिए नफ़रत की आग भर गई। मैंने कितनी बातें की थी, लेकिन एक बात का जवाब देना भी गवारा ना किया। खुद को समझती क्या है। मैंने अपने ऑफिसर्स को मेल कर दिया, मुझे इस मैडम के साथ काम नहीं करना। पहले इसको तमीज़ सिखाई जाए, जाने अपने आप को क्या समझती है। या तो इसका ट्रांसफ़र कर दें या फिर मेरा। ऑफिसर ने मुझे और मैडम को बुलवा लिया। मैडम खामोश थी। वो नहीं जानती थी कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे पास आकर सलाम के वो शायद वजह जानना चाहती थी, लेकिन मैंने उसके सलाम का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी कार में जाकर बैठ गया। मैडम मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। सर खैरियत है ना? मुझे हेड ऑफिस बुलवाया गया है। सुना है मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैंने खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। वो मुझे हैरत से देख रही थी। मेरे इस रवैये पे उसकी आंख नम सी हो गई थी। मैं उसकी नम होती पलकों को महसूस कर पा रहा था, लेकिन मुझे मेरी अना ने अंधा किया हुआ था। हम हेड ऑफिस पहुँचे। वो भी वहाँ मौजूद थी। वजह पूछी गई तो मैंने बताया कि ये मेरे सलाम का जवाब देना गवारा नहीं समझती। कोई भी बात करूँ उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं ऐसे किसी भी इंसान के साथ काम नहीं कर सकता। ऑफिसर्स मेरी तरफ हैरानगी से देख रहे थे। वो मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठी खामोश थी। एक ऑफिसर कुर्सी से उठा और ऊंची आवाज़ में बोला, मैडम, आपने साहब को बताया नहीं था कि आपको कम सुनाई देता है? ऑफिसर बहुत ही ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। मैडम मेरी तरफ देखकर बोली, सर मैं बहुत कम सुनती हूँ। एक बार मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, जिसकी वजह से मेरे सुनने की ताकत बहुत कम हो गई है। शायद इसीलिए मैं आपकी बातें सुन नहीं पाई थी। आपका सलाम कहना भी शायद मुझे सुनाई नहीं दिया होगा। कांपती हुई आवाज़ में वो मुझे कह रही थी। उसके लिए मेरे दिल में आग शर्मिंदगी में बदल गई थी। मैं खुद से जज बन गया था, बिना हकीकत जाने, बिना सच जाने। मैंने नफ़रत की आग जला दी। मैं नज़रें झुकाए बैठा था। कुछ लम्हे पहले मेरी आवाज़ सख्त थी, अब नर्म हो चुकी थी। मैंने सॉरी कहा और अना के जानवर को हलाक कर दिया। ऐसे ही हम कभी कभी अपनी ज़िंदगी में बिना मुकम्मल सच जाने किसी से बिला वजह नफ़रत करने लगते हैं। रास्ते जुदा कर लेते हैं, रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं, वफ़ाएं भूल जाते हैं, मोहब्बतें छोड़ देते हैं। किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले तस्वीर का दूसरा रुख जानना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम ज़िंदगी में किसी मुखलिस इंसान को अपनी अना में बिना सच जाने कहीं खो ना दें। हर फैसले से पहले, हर जहर से पहले, हर अना से पहले, हर गुरूर से पहले तस्वीर का दूसरा रुख ज़रूर देख लें। हकीकत क्या है ज़रूर जान लें।